हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो आज की क्लास में हमें क्या देखना है। इस समय हम लूसेंट में जो है पॉलिटी देख रहे हैं। हमने हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है और कुछ टॉपिक्स हैं, स्पेशली जो लिथोस्फीयर वाला टॉपिक है वो ज्योग्राफी का भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लूसेंट की पॉलिटी देख रहे हैं और पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर लेंगे तभी कोई अदर सब्जेक्ट पे फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं अपनी पॉलिटी में अभी हमने 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको ज़रूर देखें। और आज हमें देखना है चैप्टर 4 और जिसका नाम है संविधान के विदेशी स्रोत। तो हम लोग पॉलिटी को पूरा मतलब कि पढ़ तो रहे हैं लूसेंट से ही, लेकिन लिख लिख के पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो आसानी से अपने नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको रिवीजन में हेल्प करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये जो हमारा चैप्टर 4 है इसका नाम है संविधान के विदेशी स्रोत। आपको पता है कि जो हमारे भारत का संविधान है वो सबसे लंबा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। मतलब लिखा गया सबसे बड़ा जो संविधान है वो कौन सा संविधान है, तो वो भारत देश का संविधान है। अब इतना बड़ा जो हमारा संविधान बन गया है इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, ऐसे तो बन नहीं गया है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारे देश का संविधान है वो लगभग 60+ देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उनमें से जो बातें अच्छी लगी या फिर जो मतलब कि लगा कि ये हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे जनता के लिए उचित होगा, उसको अपने संविधान में ऐड कर लिया गया। क्योंकि हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो किसी न किसी अन्य देश से कॉपी किए गए हैं मतलब उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल करके अपने हिसाब से अपने संविधान में शामिल किया गया है। इस बात की वजह से हमारे संविधान की बहुत आलोचना भी होती है। आलोचक इसकी बहुत आलोचना करते हैं कि ये उधार का थैला है, भीख का कटोरा है, इस टाइप से। तो आगे चल के फिर संविधान सभा में खड़े होकर के बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि ये जो आप लोग सोच रहे हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि हम लोगों ने कोई उधार का थैला नहीं लिया हुआ है अपने संविधान में। इसमें वो जो प्रोविज़न्स हमने किसी अन्य देश से लिया हुआ है उसमें कुछ ना कुछ फेर बदल करके ही अपने संविधान में शामिल किया है जो हमारी जो जनता है उसके कल्याण का काम कर सके। और इसके साथ साथ एक लॉजिक ये भी था, क्योंकि बहुत सारे देशों में संविधान बहुत पहले ही बन चुके थे, तो अब आप ऐसा नया क्या अपने संविधान में डाल देंगे जब पहले से ही अन्य देशों में संविधान बने हुए हैं। लगभग अब आप सोचिए कि 60 कंट्रीज़ का तो संविधान हमारे भारतीय जो भारत की संसद या संसद नहीं थी उस टाइम पे, जो संविधान सभा थी जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया, उन लोगों ने 60 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा था। तो जाहिर सी बात है कि 60 से अधिक देशों ने तो पहले ही अपना संविधान बना ही लिया था। तो आप उसमें कौन सा नवाचार कर देंगे। हालांकि उसके बाद भी हमारी संसद ने, या कहें तो जो पंचायती राज व्यवस्था इसको नवाचार ही किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नवाचार, जैसे आप देखेंगे आगे चढ़ के कि शून्य आवर या ये कहें 0 आवर, ये भी नवाचार ही है हमारे भारतीय संसद का। तो कुछ ना कुछ नवाचार आगे चल के किया, लेकिन उस टाइम पे ज़्यादातर चीज़ों को कहीं ना कहीं से किसी ना किसी संविधान से उठा करके फेर बदल करके अपने संविधान में शामिल कर लिया गया है। अब हम वही देखने वाले हैं कि वो कौन से प्रोविज़न्स हैं जो किसी अदर मतलब ये कंट्री से लिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यूएस से हमने क्या लिया है। तो हमारी संविधान सभा, तो जो यूएस का संविधान है वो सबसे बड़ा मतलब कि पहला लिखित संविधान है। सबसे पहला लिखित संविधान अगर आपसे पूछा जाए तो वो कहीं और का नहीं, वो इसी यूएसए का ही होगा। और यूएसए को क्या कहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो यूएसए ही नहीं पता होगा कि यूएसए है क्या। तो ये भैया अमेरिका है। अमेरिका तो बहुत नाम सुना होगा ना, ज़्यादातर लोग अमेरिका अमेरिका बोलते हैं, वो अमेरिका है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। तो हमने कल प्रस्तावना पढ़ी थी, उसमें हमने बताया था कि प्रस्तावना हमने कहाँ से लिया है। तो प्रस्तावना को हमने यूएस के संविधान से लिया। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी हमने यहीं से लिया। और न्यायिक पुनरावलोकन, ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये शक्ति किसकी है, तो ये शक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट की है। और ये शक्ति भी हमने कहाँ से लिया है, तो यूएसए के संविधान से लिया है। और संविधान की जो सर्वोच्चता है, संविधान की सर्वोच्चता, इसको भी हमने कहाँ से लिया, तो इसे भी हमने यूएसए के संविधान से ही लिया हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। संविधान की सर्वोच्चता के अलावा हमने क्या क्या लिया,
न्यायपालिका जो है हमारे यहाँ, जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसको भी हमने कहाँ से लिया है, तो इसे भी हमने वहीं से लिया हुआ है, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आप लोग इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे बनते हैं, हर साल ही आप देखेंगे इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही जाता है। और इसके साथ साथ हमने वहाँ से जो निर्वाचित उपराष्ट्रपति वाला पद, निर्वाचित राष्ट्रपति वाला पद है, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो निर्वाचित होते हैं, तो ये जो प्रोविज़न है ये भी हमने वहीं से लिया है, निर्वाचित राष्ट्रपति। अब ये बात अलग है कि हमारे यहाँ की जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं और जो अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो अलग अलग हैं। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है। और हमारे यहाँ जो महाभियोग लगता है उसको कहाँ बताया गया है, तो आर्टिकल 61 में बताया गया है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे उपराष्ट्रपति जो है इनके बारे में भी कहाँ से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति ये भी हम लोगों ने अमेरिका से ही लिया है। उपराष्ट्रपति, हमारे यहाँ लाइट चली गई। और इसके साथ साथ जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है और उनके यानी कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके जो न्यायाधीश हैं इनको हटाने की प्रक्रिया, इनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। और इसके साथ साथ एक और प्रोविज़न है जैसे कि विधि और वित्तीय आपात कानूनों का जो समान संरक्षण है इसको भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। तो ये कुछ प्रोविज़न्स थे जो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि हमने यूएस का देख लिया और पीडीएफ बनी हुई है। आपको ये पीडीएफ, ये वाली नहीं जो हम लिख रहे हैं ये नहीं, आपको लूसेंट की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो वो है जुनून पढ़ाई का। जैसे लिख रहे हैं ऐसे ही देख लीजिए, हालांकि डिस्क्रिप्शन में उसका हमने लिंक दिया हुआ है, इसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। पूरी लूसेंट की पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। अब हम देखते हैं ब्रिटेन से हमने क्या लिया है। तो सबसे पहले जो हमने ब्रिटेन से लिया है उसमें हमने लिया है संसदात्मक जो शासन प्रणाली है, जो हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली है, ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने ब्रिटेन की ही संसद से लिया हुआ है, संसदात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली। और इसके साथ देख लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ब्रिटेन से लिया। इवन उसके बाद हमने जो है 1935 का जो अधिनियम आया था उससे भी बहुत सारी चीज़ें कॉपी की हैं। इवन जो 1935 का अधिनियम है तो सबसे ज़्यादा जो प्रोविज़न्स हैं वहीं से हमने लिए हुए हैं अपने संविधान में। आगे देखते हैं जो एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया है, ये भी हमने कहाँ से लिया, तो एकल नागरिकता हमारे यहाँ मतलब नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक बताया गया है। ये क्वेश्चन एक बार उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है। तो ये हमने एकल नागरिकता का जो प्रोविज़न है ये हमने कहाँ से लिया, तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और इसके साथ साथ विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया नहीं, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है ये हमने कहाँ से लिया, तो विधि निर्माण प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से ही लिया हुआ है, विधि निर्माण प्रक्रिया। और इसके साथ क्या प्रोविज़न्स हैं जो हमने ब्रिटेन से लिए हैं, तो देख लेते हैं आगे। विधि का शासन और जो संसदीय विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन हमने कहाँ से लिया, तो ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ही लिया हुआ है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार भी हमने यहीं से लिया। तो आगे देख लेते हैं और क्या लिया है। और इसके साथ साथ ये जो मंत्रिमंडल प्रणाली है ये भी हमने वहीं से लिया है। और जो परमाधिकार लेख हो गया, द्विसदनवाद और कानून के समक्ष समानता वाला जो प्रोविज़न है, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून की समक्ष समानता, इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये आपको आर्टिकल 40 में मिल जाएगा। आर्टिकल 40 नहीं, आर्टिकल 14। और उसमें दिया हुआ है दो प्रोविज़न्स हैं, एक तो कानून मतलब कानून के समक्ष समानता, दूसरा कानून का समान संरक्षण। तो ये जो प्रोविज़न्स हैं दोनों देखने में एक ही जैसे हैं लेकिन दोनों की जो है प्रवृत्ति भी अलग अलग है और साथ में इनको लिया भी हमने अलग अलग कंट्रीज़ के संविधान से है। जैसे हमने लिया कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया है और कानूनों का जो समान संरक्षण है उसको हमने कहाँ से लिया है, तो उसको हमने यूएस से लिया। और इसको शायद मैंने बताना, शायद हम भूल गए या फिर नहीं, फिर अगर नहीं भी बताए हैं तो अब फिर से बता दे रहे हैं कि जो कानून के समक्ष समानता है वो आपको ब्रिटेन से मिलेगा, जबकि मतलब कि विधियों का समान संरक्षण जो है वो कहाँ से हमने लिया है, तो वो हमने यूएस से लिया हुआ है। आगे हम देख लेते हैं और जो चीज़ें हैं वो,
और हाँ, ये जो कानून के समक्ष समानता मतलब समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ये जो प्रोविज़न्स हैं, अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके पहले हमने एम लक्ष्मीकांत की वीडियो बनाई हुई है, उसमें हमने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, वहाँ से जा कर के ज़रूर देखें एम लक्ष्मीकांत की वीडियो, और उसकी भी प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। अब हमने देख लिया कि हमने ब्रिटेन से क्या लिया है, अब हमें देखना है आयरलैंड। आयरलैंड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने ली है वो है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। तो डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने आयरलैंड से लिया है। इसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये होते क्या हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक सकारात्मक निर्देश हैं जो मतलब कि पब्लिक के हित के लिए राज्य को दिए गए हैं। तो और इसकी जो प्रवृत्ति कैसी होती है, इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक होती है। और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, तो 2-3 दिन रुकिए, आ ही जाएगा डीपीएसपी। हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपी ही पढ़ेंगे। और ये कहाँ पे आपको मिल जाता है, तो ये भाग 4 में मिलता है। भाग 4 में है डीपीएसपी का प्रावधान, और इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 36 से 51। हालांकि ये तो एक्स्ट्रा जानकारी थी। तो हमने डीपीएसपी का जो प्रोविज़न है वो कहाँ से लिया, ये हमने लिया हुआ है आयरलैंड से डीपीएसपी। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, बस निर्वाचित होने चाहिए, मनोनीत नहीं होने चाहिए। तो ये जो प्रोविज़न है ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। और एक और आपने देखा होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति जी, वो जो है राज्यसभा में, प्रेसिडेंट जो राज्यसभा में मतलब 4 विषयों पे वो कौन से विषय हैं, तो उसमें आ जाएगा आपको, पहला तो आएगा साहित्य, और दूसरे पे आएगा साहित्य कला, और इसके साथ साथ विज्ञान और समाज सेवा। तो इनसे जुड़े हुए लोगों को लगभग नहीं, 12 लोगों को ये कहाँ मनोनीत करते हैं, तो ये 12 लोगों को जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। और ये जो प्रोविज़न हमने अपने संविधान में लिया है ये भी हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। और इसके साथ साथ हाँ, बस इतनी ही चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं, तो आयरलैंड से ली हैं। तो आगे देखते हैं, आयरलैंड के बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिखा मतलब लिया हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया से भी हमने कुछ विशेष नहीं, जैसे कि कल हमने संविधान की प्रस्तावना देखी थी तो हमने बताया था कि जो उसकी लैंग्वेज है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमने कहाँ से ली, तो ये हमने यहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ली हुई है। प्रेम्बल की जो लैंग्वेज है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। और इसके साथ साथ देखेंगे जो समवर्ती सूची है, अब समवर्ती सूची पहले आपको पता होना चाहिए समवर्ती सूची क्या है। तो ये जो समवर्ती सूची है ये भी आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। अब जैसे आपने देखा होगा कि मतलब जो हमारा शेड्यूल 7 मतलब 7 है, शेड्यूल 7, इसमें ना सूचियाँ बनाई गई हैं, जिसमें आप देखेंगे मतलब कि सबसे पहले देखेंगे केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। तो जो केंद्र सूची के विषय हैं इस पे जो भी प्रोविजंस बनाए जाएंगे वो केंद्र के द्वारा बनाए जाएंगे। राज्य सूची के विषय पे कानून राज्य बनाएगा, और जो समवर्ती सूची है इस पे कानून केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकते हैं। और लेकिन जो प्रभावी होगा, अगर सपोज दैट विवाद होता है, तो जो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून है वो प्रभावी होगा। तो ये जो हमने मतलब कि लिया हुआ है समवर्ती सूची का प्रावधान, ये कहाँ से लिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया हुआ है। तो आगे देखते हैं और हमने क्या लिया है, तो केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और शक्तियों का जो विभाजन है, शक्तियों का विभाजन, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, शक्तियों का विभाजन। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, आपने देखा होगा कि मतलब कि कोई अगर कानून है वो पारित नहीं हो रहा है, तो आर्टिकल 108 के तहत जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो इसको भी हमने ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया हुआ है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो गई। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो संसद के दोनों सदनों की बैठक है, इसको यद्यपि जो बुलाने वाला काम है वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो किन के द्वारा की जाती है, तो ये लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। तो हमने देखा कि जो शक्तियों का विभाजन हो गया, संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है ये भी यहीं से ली गई है।
और व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की समानता, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की समस्या नहीं समागम की जो समानता है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, टोटल 10 मतलब कि दिए हुए हैं 10 देशों से हमने जो जो लिया है। तो इसमें है जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है, तो जर्मनी से सबसे जो इम्पोर्टेंट लिया है कि आपातकाल के समय जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। और ये जो प्रोविज़न है वो हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने जर्मनी से लिया है। दो बातें हैं। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो आपातकाल की व्यवस्था है इसको हमने कहाँ से लिया, तो आपातकाल की जो व्यवस्था है वो 1935 के अधिनियम से ली गई है। लेकिन आपातकाल के समय में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं उनका निलंबन हो जाएगा, ये वाली जो व्यवस्था है इसको हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया हुआ है। सिद्धांत नहीं, जर्मनी का वाइमर संविधान। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, तो हमने नेक्स्ट कनाडा से कुछ लिया हुआ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने कनाडा से ली हुई है। तो देख लेते हैं क्या हमने कनाडा से लिया है। तो सबसे पहले तो जो सशक्त केंद्र के साथ राज्यों की व्यवस्था है, मतलब संघात्मक शासन, ये हमने कहाँ से लिया, तो ये हमने यही कनाडा से लिया है। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ, अभी जैसे मैंने 3 जो है विषय बताए थे ना, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, तो कुछ ऐसे भी विषय हो सकते हैं जो इन तीनों ही सूचियों में ना शामिल हों, तो उन सूचियों पर जो मतलब कि केंद्र है उसके द्वारा कानून बनाया जाएगा। ये जो व्यवस्था है ये हमने कनाडा के संविधान से ली हुई है, तो इसको बोलते हैं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, तो जो अवशिष्ट सूची है ना इसको हमने कहाँ से लिया, तो ये हमने कनाडा के संविधान से लिया। सूची नहीं ली है, और अवशिष्ट सूची पर जो कानून है वो केंद्र के द्वारा बनाया जाएगा, ये जो प्रोविज़न है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। और देख लेते हैं और हमने क्या लिया है कनाडा के संविधान से। इसके साथ साथ जो संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन है और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मतलब उनका जो परामर्शी न्याय निर्णय है, ये सारी चीज़ें हमने कनाडा से ली हुई हैं। तो डायरेक्टली ये जो ज़रूर याद रखिएगा कि जो सशक्त केंद्र के साथ राज्यों की व्यवस्था है वो हमने कनाडा से लिया हुआ है। आगे देखते हैं जो हमारा दक्षिण अफ्रीका है उस संविधान से, यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या चीज़ें ली हुई हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है, आपने देखा होगा कि आर्टिकल 368 जो कि जो भाग है भाग 20 में शामिल है, भाग 20, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। और आपको ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है इसका जो प्रोविज़न है ये हमने कहाँ से लिया, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है। और राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है ये भी हमने वहीं से लिया है। तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में, और इन सबका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं राज्यसभा में और इसी वजह से लिख लिख के पढ़ाया जा रहा है ताकि आराम से नोट्स बन जाएं। राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं जो रूस है, जो पहले यूएसएसआर था, हमने इसको लिया भी रूस से नहीं लिया था, यूएसएसआर से लिया था। तो यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, अभी तो हालांकि यूएसएसआर में विखंडन हो चुका है, अभी केवल और केवल रूस मतलब एक, हालांकि रूस अभी भी सबसे ज़्यादा मतलब कि लैंड वाली कंट्री है, सबसे ज़्यादा जो एरिया है वो उसी के पास है। और जब उसके सारे जो है कंट्रीज़ इकट्ठे रहे होंगे, जब यूएसएसआर रहा होगा तब तो उसने समझिए आधे विश्व पे ही कब्जा कर रखा था। तो हमें देखना है रूस से हमने क्या लिया है। तो हमने इसमें फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है ना, अब जैसे फंडामेंटल राइट्स तो हमने यूएस से लिए, तो ये हमने यूएस से लिए, लेकिन आगे चल कर के ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला कॉन्सेप्ट आया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको हमने रसिया से लिया। रसिया दैट मीन्स यूएसएसआर से लिया। ये जो है हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला कंसेप्ट जोड़ा गया। तो इसमें पूछा जाता है कि किन की सिफारिश पे जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी हुई थी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी हुई थी इसके लिए। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। आगे देखते हैं हमने रूस से जो लिया था, रूस से यही एक प्रोविज़न था जो हमने लिया था। अब हमें देखना है कि जापान से हमने क्या लिया है। तो जापान से हमने केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो हमने लिया है ये कहाँ से लिया, तो ये हमने यहीं से लिया हुआ है, जापान से। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से लिया।
अब हम देख लेते हैं हमने फ्रांस से क्या लिया है। तो एक बहुत ही मतलब आपने प्रस्तावना में कुछ इम्पोर्टेंट शब्द पढ़े होंगे, हालांकि मैंने कल बताया ही था, फिर एक बार बता देते हैं क्योंकि हमने इस टाइम पे हम संविधान के स्रोत पढ़ रहे हैं तो हमें जानना चाहिए। तो हमारे देश में जो गणतंत्रात्मक मतलब कि जो हमारा गणतंत्रात्मक देश है, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं और वो 3 शब्द कौन से हैं? तो वो है स्वतंत्रता, दूसरा शब्द है समानता समानता और तीसरा शब्द है बंधुत्व बंधुत्व। ये जो तीनों शब्द हैं इसको हमने कहाँ से लिया है? तो इसको हमने फ्रांस की क्रांति से लिया हुआ है। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वहीं से ये तीनों शब्द प्रेरित हैं और इनको हमने अपने संविधान में हिस्सा बनाया, या ये कहें कि अपनी प्रस्तावना का हिस्सा बनाया। तो ये कुछ चीज़ें रहीं जो हमने अन्य देशों से लिया हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारे संविधान को उधार का थैला वगैरह कहा जाता है। तो ये तो कुछ अन्य जो कंट्रीज़ रहीं उनसे लिया हुआ प्रावधान है। अब हम देखेंगे कि 1935, अब 1935 से इतनी सारी चीज़ें ली गई हैं कि आपको बता ही नहीं जा सकती, क्योंकि जब हमारा संविधान बन कर के रेडी हुआ था उस टाइम पे कितने आर्टिकल्स थे टोटल? तो उस समय केवल दैट मीन्स 395 अनुच्छेद थे। आप देखेंगे कि इन 395 अनुच्छेदों में से 250 आर्टिकल्स 250 जो आर्टिकल्स हैं 250 आर्टिकल्स, क्या मुसीबत है, ये जो 250 आर्टिकल्स हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जो है आपको मिलेगा कि जो 1935 का अधिनियम आया था, 1935 का अधिनियम, उससे 250 आर्टिकल्स लिए गए हैं। तो आप सोचिए इतने सारे आर्टिकल्स को एक एक करके तो नहीं बताया जा सकता ना। अब कुछ ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली ले लिया गया है, कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ फेरबदल किया गया है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 250 जो आर्टिकल्स हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो वही जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था वहाँ से लिए हुए हैं। तो ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। नोट्स ज़रूर बनाते रहें और आपको बुक की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। आई होप आप लोगों ने कल राखी को खूब एंजॉय किया होगा। कल क्लास नहीं थी चूँकि छुट्टी थी, एक बार फिर से आज बोल दे रहे हैं हैप्पी रक्षाबंधन। अब जिन लोगों ने ना बांधा हो वो लोग आज बांध लें, ऐसा क्या है। चलिए ये सारी रही आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों ने देखा इसके लिए आप सभी को थैंक्स। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय।